पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें, अपने मित्रों को भी बताएं। चलें हम लोग अपने विषय पर। आज का विषय जो है इष्ट काल, भयात, भवभोग और चरण एक साथ निकालना सीखें। हम लोग कैसे इष्ट काल ज्ञात करेंगे, भयात कैसे बनाएंगे, भवभोग कैसे बनाएंगे और चरण कैसे निकालेंगे, एक ही विषय के अनुसार हम लोग आज सीखने की कोशिश करते हैं। तो एक साथ हम लोग भयात, भवभोग और ये सब सारी बातें हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। मान लें कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है और वो जन्म कुंडली अपने लड़के को बनाने के लिए कहता है, तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ मांगेंगे और कैसे इसकी गणना करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे पास, एक श्रीकांत नाम का व्यक्ति आए जो औरंगाबाद के रहने वाले हैं। उनके बच्चे का जन्म रात के 8:46 पर हुआ है। तारीख है 20/8/2016। स्थान कहाँ हुआ जन्म, तो औरंगाबाद में। अब देखें, अब इसका हमने जब पंचांग लेकर के निकाला तो उसमें भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि नक्षत्र पूर्वाषाढ़ आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग पहले इष्ट काल निकालना सीखेंगे। तो इष्ट काल निकालने के लिए हम लोगों को यह ध्यान देना होगा कि इष्ट काल के लिए गत नक्षत्र जो है कितना है और वर्तमान नक्षत्र कितना है। तो गत नक्षत्र यहाँ पर 46°13 पल है। वर्तमान नक्षत्र 43°40 पल है। सूर्योदय उस दिन कब हुआ है, तो 5:36 में हुआ है। जन्म समय लड़का का रात के 10:46, 8:46 तो रात में हुआ है। जैसे मैं इसको 20:46 लिख दिया हूँ, इसे आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर मैं 8 और 46 भी लिख दिया हूँ। अब देखें, इतना चीज़ हम लोगों को ज़रूरी है, इतना चीज़ हम लोगों को भयात, भवभोग और चरण, इष्ट काल इत्यादि निकालने के लिए ज़रूरत है। तो हम पंचांग से ये निकाल लेंगे। पंचांग से निकालने के बाद अब नियम है कि 8:46 में लड़का का जन्म हुआ है। तो यदि सुबह का जन्म होता है तो सूर्योदय, जन्म समय से सूर्योदय घटाते हैं। यदि से शाम को जन्म हुआ है तो उस समय मैंने दोपहर के बाद जन्म हुआ है, तो हम लोग उस जन्म समय में 12 जोड़ते हैं। यदि मध्य रात्रि के बाद जन्म हुआ हो तो उसमें 24 जोड़ते हैं जन्म समय में। तो हमारा जो ये है उस रात में हुआ है 8:46 लड़का का जन्म, तो अब इसके लिए हम 12 उसमें जोड़ेंगे, यानी मध्य रात्रि से पहले। तो जोड़ेंगे तो ये 6, 4 और 8 2 10 और 1 2, यानी 20:46 प्राप्त हुआ। अब इसमें सूर्योदय हमारा 5:36 पर हुआ है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। 5:36 जो है, अब उसको हम घटाएंगे। जब घटाएंगे तब 15:10 आ गया, यानी घंटा मिनट इष्ट काल प्राप्त हुआ। घंटा मिनट में प्राप्त हमको हुआ। अब इसको हम लोग को घटी पल में बनाना होता है। तो घटी पल में बनाने के लिए 2.5 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो 2.5 से जब गुणा करेंगे तो 37 घटी 55 पल प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा इष्ट काल संस्कृत के अनुसार प्राप्त हो गया। अब नियम है, इष्ट काल के बाद हम लोग भयात, भवभोग बनाएंगे। तो 60 घटी बराबर 1 अहोरात्र होता है। तो 60 घटी में हम लोग गत नक्षत्र हम लोग को यहाँ पता है कि 46-13 है। तो 46-13 को यहाँ पर हम लोग घटाएंगे। जब 46-13 को 60 से घटाएंगे तो यानी अहोरात्र से गत नक्षत्र जब घटाएंगे तो 13:47 प्राप्त हुआ। तब उसके बाद इष्ट काल में गत नक्षत्र घटाने के बाद
जो आया है उसे जोड़ते हैं। तो अब भयात बनाने के लिए जो 1347 आया हुआ है, 1347 में हम लोगों को 3755 जो हम लोगों को इष्ट काल है उसको जोड़ना पड़ता है। तो जब उसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर भयात हमको 51 घटी 42 पल हमको यहाँ पर भयात प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारा भयात निकल गया। अब आगे देखते हैं भवभोग के लिए। हमें अब भवभोग बनाना है। तो वर्तमान नक्षत्र में घटाया हुआ गत नक्षत्र को जोड़ देते हैं। जो हम लोग वर्तमान नक्षत्र में घटाए थे तो 1347 जो हम लोगों का आया था, ये 1347 में जो हमारा गत नक्षत्र हुआ 4340 गत नक्षत्र यहाँ देख लें, शुरू में ही दिया हुआ है 4340, इसको हम लोग यहाँ जोड़ते हैं। तो 56 और 56 87 आया, अर्थात 56 को हम यहाँ घटाएंगे तो जब यहाँ पर 60 से ज़्यादा है इसलिए हम इसमें से 1 ले लेंगे तो ये 57 हो जाएगा। तो 57 घटी 27 पल हमको भवभोग प्राप्त हुआ, यानी भवभोग हमको प्राप्त हो गया। अब एक बात आती है कि भोग हम कैसे काले निकालेंगे। तो जो हमारा भोग है, भवभोग है, उसमें भयात को घटा देते हैं। तो जो हम घटाएंगे तो हमारा भवभोग प्राप्त, जैसे 51 भयात जो है मेरा 5142 है, 57 27 में 51 42 को घटाएंगे तो हमारा 545 प्राप्त हुआ, नहीं भोग उस समय प्राप्त हमको हो गया। अब भोग के समय जो प्राप्त हुआ तो अब इसी के बाद हम लोग चरण बनाते हैं कि किस चरण में बालक का जन्म हुआ है। उसके लिए चरण जो है यहाँ देखें, चरण बनाने के लिए भवभोग को 4 से भाग देते हैं, यानी भवभोग हमको 57 27 प्राप्त है। तो 57 27 में हम 4 का भाग देंगे। तो यहाँ 57 27 में 4 का जब भाग देंगे तो एक बार में गया, एक बचा शेष, ऊपर से 7 आया, 16 हो गया, यानी 4 एक बार में, और ये 17 बना तो 17 में 4 चौक 16, तो एक यहाँ फिर एक बच गया और यहाँ पर 14 हो गया, यानी 4 आ गया। तो यहाँ पर 14 प्राप्त हमको हो गया। तो उसके बाद यहाँ 1 बचा, तो 1 में हम फिर इसको 60 से गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे और प्लस में 27 को जोड़ देंगे, जब 27 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 87 हो गया। 87 हमको जो प्राप्त हुआ उसमें फिर 4 का भाग देंगे। तो हम देखते हैं कि 4 दूना 8 और उसके बाद ऊपर से 7 उतारेंगे तो 4 एकम 4, यानी हमको यहाँ पर ये 2 अंक में गए, 2 बार में गया और ये 1 बार में गया, 21 प्राप्त हुआ, यानी 14 घटी 21 पल हमको एक चरण हमें प्राप्त हो गया। अब देखना है कि लड़का का जन्म जो है कब हुआ है। लड़का का जन्म भयात को देखते हैं तो 51 42 है, 51 42 उसमें भवभोग भयात हमको प्राप्त है। 51 42 जो प्राप्त है, अब उसको 4 भाग जब करते हैं तो देखते हैं कि भवभोग भयात जो है उसे 4 भाग जब करेंगे तो 14 21 हमको एक क्षण प्राप्त हुआ है। तो 14 21 का मतलब है 14 3 42, यानी 42 इसको गुणा भी हम कर दिए हैं, 14 21 गुणा 3 43 2, तीसरा चरण प्राप्त हमको होता है। तो हमें ये प्राप्त हो गया। तो तीसरा चरण यानी 43 से पहले रहेगा तो तीसरा चरण, उसके बाद चौथा चरण प्रारंभ हो गया, अर्थात लड़का का जन्म चौथा चरण में हुआ है। इस प्रकार हम किसी को बताएंगे और कुंडली निर्माण के समय हम इसे निकालेंगे। इष्टकाल, भयात, भवभोग और चरण एक साथ में निकालने की विधि हम लोगों ने आज सीखा और आप लोगों को मैं शेयर जो किया, इससे आप लाभान्वित निश्चित ही होंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।